प्रश्नावली 2.2। इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न पहला सरल कीजिए। पहला प्रश्न दिया है, पहला का पहला में सरल करना है। 7 वर्गमूल 3 धन 11 वर्गमूल 3। इसको हमको सॉल्व करना है। देखिए इसको हल करते हैं। इस तरह से हल होगा, चूँकि यहाँ पे धन चिन्ह दिया है 7 वर्गमूल 3 धन 11 वर्गमूल 3। हम दोनों में उभयनिष्ठ देखते हैं। देखिए यहाँ पे वर्गमूल 3, यहाँ पे वर्गमूल 3, दोनों दो पद है। द्विपद में से दोनों पद में हम देखेंगे क्या चीज़ है जो कॉमन है। यहाँ पे हम वर्गमूल 3 है उसको उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। तो इसको वर्गमूल 3 को निकाल देंगे तो यहाँ बच जाएगा 7 और यहाँ बचेगा 11। वर्गमूल 3 को हम बाहर इस तरह से कॉमन उभयनिष्ठ निकाल देते हैं। 7 में 11 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18 वर्गमूल 3। ये हमारा उत्तर होगा। इसी का दूसरा प्रश्न दिया हुआ है 5 वर्गमूल 7 और ऋण दिया है 2 वर्गमूल 7। अब देखिए इसको हल करते हैं। सेम ऐसे ही हल करेंगे। 5 वर्गमूल 7 दिया हुआ है, ऋण 2 वर्गमूल 7 दिया हुआ है। यहाँ भी देखिए पहला पद और दूसरा पद, इसमें वर्गमूल 7 और इसमें भी वर्गमूल 7 है, तो हम इसको से कॉमन निकाल सकते हैं उभयनिष्ठ। तो उभयनिष्ठ निकालेंगे तो यहाँ बच जाएगा 5 और इसमें बच जाएगा 2। तो वर्गमूल 7 है, इसको हम बाहर निकाल दिए, उभयनिष्ठ निकाल दिए। गुणा करेंगे तो हमको इतना ही मिलेगा। 5 में वर्गमूल 7 का गुणा करेंगे तो 5 वर्गमूल 7, ऋण 2 में गुणा करेंगे तो 2 वर्गमूल 7। देखिए 3 में 2 को घटा दें, 5 में 2 को घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 3 और उसके साथ में वर्गमूल 7। ये उत्तर होगा। प्रश्न 2 में दिया हुआ है 2 वर्गमूल 2 धन 3 वर्गमूल 5 और 5 वर्गमूल 2 ऋण 2 वर्गमूल 5। इसका योग करना है। योग करने मतलब जोड़ना है। देखिए इसको जोड़ते हैं। ये हो जाएगा 2 वर्गमूल 2 धन 3 वर्गमूल 5। अब जोड़ेंगे हम 5 वर्गमूल 2 ऋण 2 वर्गमूल 5 को इस तरह से। देखिए इसमें समान जो वर्गमूल वाले है उसको एक साथ रख लेते हैं। देखिए ये वर्गमूल 2 वाला है, यहाँ पर वर्गमूल 2 वाला है, तो इसको लिखेंगे 2 वर्गमूल 2 धन 5 वर्गमूल 2। उसी तरह से यहाँ पे 3 वर्गमूल 5 और यहाँ पे है ऋण 2 वर्गमूल 5। अब देखिए समान समान वाले को हम जोड़ सकते हैं। तो 2 वर्गमूल और 5 वर्गमूल को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 वर्गमूल 2 धन, इसी तरह से इसको 3 वर्गमूल 5 और में 2 वर्गमूल 5 को घटा देंगे तो 3 में 2 घटाएंगे तो 1 वर्गमूल 5। 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ता, सीधा हम लिख सकते हैं 7 वर्गमूल 2 धन वर्गमूल 5। ये उत्तर होगा। इसको जोड़ेंगे तो योगफल इतना आएगा 7 वर्गमूल 2 धन वर्गमूल 5। प्रश्न क्रमांक 3, इसमें दिया हुआ है 3 वर्गमूल 5 धन 5 वर्गमूल 7। इसको 8 वर्गमूल 7 ऋण 5 वर्गमूल 5 से घटाना है हमको। चलिए इसको घटा देते हैं। जो दी हुई संख्या है इसको इस संख्या से घटाना है, तो इसको हमको पहले लिखना पड़ेगा। इस संख्या से हमको घटाना है। तो देखिए हल करते हैं इसको घटाते हैं। देखिए तो ये हो जाएगा 8 वर्गमूल 7 ऋण 5 वर्गमूल 5। अब सीधा माइनस करके नहीं लिखेंगे, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि हमको दोनों संख्या को घटाना है। तो 3 वर्गमूल 5 धन 5 वर्गमूल 7। इस तरह से हमको ब्रैकेट में करके इसको घटाना पड़ेगा। अब ऋण चिन्ह का अंदर इसको गुणा करते तो हो जाएगा 8 वर्गमूल 7 ऋण 5 वर्गमूल 5 ऋण 3 वर्गमूल 5 ऋण 5 वर्गमूल 7। ये धन और ऋण चिन्ह का गुणा करेंगे तो ऋण हो जाएगा। सेम जो पहले की वही प्रोसीजर अपनाएंगे। देखिए यहाँ पे वर्गमूल 7 और वर्गमूल 7 वाले इसको एक साथ रखते हैं। तो 8 वर्गमूल 7 ऋण 5 वर्गमूल 7। अब ये मध्य पद में है उसको भी एक साथ रख देते हैं। 5 वर्गमूल 5 ऋण 3 वर्गमूल 5। देखिए 8 वर्गमूल 7 में 5 वर्गमूल 7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 3 वर्गमूल 7। अब देखिए चूंकि ऋण चिन्ह है, ये भी ऋण चिन्ह है, तो हम इसको जोड़ देंगे। तो 5 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 वर्गमूल 5। इस तरह से। अब चूंकि दोनों अलग अलग पद है तब आगे नहीं बढ़ा सकते, यहीं तक आएगा, ये आंसर होगा इसको घटाएंगे तो। प्रश्न क्रमांक 4, इसमें 4 प्रश्न दिया है जिसमें पहला दिया है चौथा का पहला दिया है
2 वर्गमूल 3, फिर दूसरे कोष्टक में 2 ऋण वर्गमूल 3, 2 धन वर्गमूल 3, 2 ऋण वर्गमूल 3। इसको सॉल्व करना है। देखिए आपने इससे पहले एक सूत्र का उपयोग किए होंगे, a धन b और a ऋण b बीजी व्यंजक में, तो इसका आंसर आता है a का वर्ग ऋण b का वर्ग। तो देखिए हम यहाँ पे इसी से कंपेयर करते हैं। यहाँ पे a की जगह में दिख रहा है 2 और b की जगह में दिख रहा है हमको वर्गमूल 3, इसी में हम रखते हैं इसको। तो देखिए a का वर्ग अर्थात यहाँ पे हो जाएगा 2 का वर्ग, इसको 2 का वर्ग कर देंगे। उसी तरह से ऋण b का वर्ग, b की जगह में दिख रहा है हमको वर्गमूल 3, ये हो जाएगा वर्गमूल 3 इसका वर्ग। अब वर्ग करेंगे माने 2 बार गुणा कर देंगे, तो 2 में 2 का गुणा करेंगे इस तरह से, और इसको वर्गमूल 3 गुणा करेंगे वर्गमूल 3। तो देखिए इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4, और 3 वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 इसका गुणा करेंगे तो केवल 3 आएगा। आपको इससे पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं, घातांक के नियम से आधार समान होता है, दोनों घातों का योग करते हैं। इसका घात 1/2, इसका घात 1/2, जो कि इसको हम बता चुके हैं। मैं यहाँ पे और कर देता हूँ। वर्ग करनी चिन्ह का मतलब होता है 1/2 घात, इसको 2 बार गुणा करेंगे इस तरह से, ठीक है। आधार समान होता है तो घातों का योग कर देते हैं गुणा की स्थिति में, तो 1/2, 3 का घात 1/2, 1/2, तो हो जाएगा 3 का घात 2/2, 2 और 2 को भाग करेंगे तो केवल 3 का घात 1 अर्थात आएगा 3। तो वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3। अब इसमें से 4 में 3 को घटाएंगे तो उत्तर आ जाएगा 1। प्रश्न 4 का दूसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है 5 धन वर्गमूल 5 और दूसरे क्वेश्चन में दिया है 5 ऋण वर्गमूल 5। सेम ऐसे इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पर भी सेम पोजीशन दिख रहा है, a धन b और दूसरे कोष्टक में a ऋण b इस तरह से दिख रहा है। इसका बराबर होता है a का वर्ग ऋण b का वर्ग, इस तरह से। यहाँ पर भी हम तुलना करके देखते हैं तो a बराबर दिख रहा है 5 और b की जगह में दिख रहा है वर्गमूल 5। अब देखिए यहाँ पे हम रखते हैं a का वर्ग ऋण b का वर्ग, सेम वही प्रोसीजर है। तो यहाँ हो जाएगा 5 का वर्ग ऋण वर्गमूल 5 का वर्ग, इसका वर्ग करेंगे 5 गुणा 5 करेंगे तो 25 हो जाएगा। इसी तरह से वर्गमूल 5 और वर्गमूल 5 इसका हम गुणा करेंगे तो केवल 5 मिलेगा, तो 25 ऋण 5, इसको सॉल्व करेंगे तो 25 में 5 को घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 20, ये आंसर होगा। प्रश्न 4 का तीसरा नंबर का प्रश्न दिया हुआ है वर्गमूल 2 धन वर्गमूल 3, दूसरे ब्रैकेट में दिया हुआ है वर्गमूल 3 धन वर्गमूल 8। इसको हमको सॉल्व करना है। तो देखिए जैसे हम कर रहे हैं वैसे यहाँ पर भी करते हैं। देखिए यहाँ पे चूंकि पद अलग अलग हैं, इस कारण से सीधा सीधा गुणा करेंगे। कैसे गुणा करेंगे देखिए ध्यान से, वर्गमूल 2 धन वर्गमूल 3, ये पहला ब्रैकेट में दिया है, दूसरा में दिया वर्गमूल 3 धन वर्गमूल 8, इस तरह से। इसको ध्यान से देखिए, सबसे पहले इसको वितरण नियम से हल कर देते हैं। वर्गमूल 2 का गुणा इन ब्रैकेट में दी हुई संख्या दोनों के साथ, इस तरह से वर्गमूल 2 का गुणा वर्गमूल 3 धन वर्गमूल 8, इस तरह से। अब फिर वर्गमूल 3 का गुणा फिर इसके साथ करेंगे, इस तरह से। देखिए वर्गमूल 3 का गुणा फिर जो दिया है उस संख्या के साथ इस तरह से करेंगे। चलिए अब इसका ब्रैकेट में बाहर इसको अंदर गुणा करते हैं, तो वर्गमूल 2 का गुणा वर्गमूल 3 के साथ करेंगे। वर्गमूल 2 का गुणा करेंगे, या डाट लगाया हूँ गुणा है, वर्गमूल 3 के साथ धन वर्गमूल 2 का गुणा वर्गमूल 8 के साथ, वर्गमूल 2 गुणा हो जाएगा वर्गमूल 8, इस तरह से धन। सेम यहाँ पे करेंगे, वर्गमूल 3 का गुणा हो जाएगा वर्गमूल 3 के साथ, फिर धन वर्गमूल 3 का गुणा वर्गमूल 8 के साथ, इस तरह से। अब इसको गुणा करते हैं, क्योंकि वर्गमूल के अंदर है तो इसको गुणा कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा वर्गमूल 3 में 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6, या इसको एक बार इस तरह से लिख सकते हो 2 गुणा 3 धन, इसको भी उसी तरह से लिख सकते हो 2 गुणा 8 धन। वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 का गुणा करेंगे, सीधी सी बात है यहाँ पे 3 आ जाएगा धन, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 और 8 का गुणा हो जाएगा, इस तरह से वर्गमूल 3 गुणा 8। और इसको गुणा कर दीजिए अब, तो हो जाएगा 2 में 3 का गुणा करेंगे तो वर्गमूल 6, इसको गुणा करेंगे तो 2 8 को गुणा करेंगे 16 हो जाएगा धन 3 हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो वर्गमूल ये 24 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से इसको हम वर्गमूल 24 के रूप में ना लिख करके थोड़ा सा इसको वर्गमूल से 2 के रूप में हम इसको बाहर निकाल सकते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा रहने देते हैं। ये 24 का यदि हम इस तरह से अभाज्य गुणनखंड निकालें तो 12 फिर 6 और ये
3 इस तरह से, अर्थात 3 है और 2 बार गुणा हो रहा है, तो ये 2 को हम बाहर निकाल सकते हैं। देखिए इस तरह से वर्गमूल 6 धन वर्गमूल यहाँ पे 4 का वर्ग लिख सकते हैं धन 3 धन, इसको 4 गुणा 4 लिख सकते हैं 4 का वर्ग। उसी तरह से इसको हम लिख सकते हैं वर्गमूल 24 है, इसको 2 का 2 गुणा 2 है तो 2 का वर्ग गुणा 2 गुणा 3, इस तरह से वर्गमूल से बाहर निकालने के लिए हम घातांक का उपयोग कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ से ये हो जाएगा वर्गमूल 6, इस 4 का वर्ग है और यहाँ वर्गमूल है तो वर्ग और वर्गमूल हट जाएगा, 4 बचेगा और ये धन 3 हो जाएगा। उसी तरह से इसमें से वर्ग 2 वर्ग है और इसका वर्गमूल के साथ में तो 2 को हम बाहर निकाल सकते हैं, अंदर में बच जाएगा यहाँ 3 दूनी 6, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे वर्गमूल 6 है और यहाँ पर भी वर्गमूल 6 है, तो 4 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 7। अब इसको हम एक साथ लिख लेते हैं वर्गमूल 6 धन 2 वर्गमूल 6, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे ये 7 हो गया, 2 वर्गमूल 6 में एक और वर्गमूल 6 को जोड़ देंगे, अर्थात इस तरह से 1 धन 2, ये हो जाएगा वर्गमूल 6। उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं हम दोनों में से वर्गमूल 6 को, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ का 2, तो हो जाएगा 7 धन, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 वर्गमूल 6, तो ये उत्तर होगा। प्रश्न 4 का चौथा नंबर का प्रश्न दिया हुआ है वर्गमूल 7 ऋण वर्गमूल 3 पूरे का वर्ग दिया है। सेम इस तरह से है, देखिए इसको हल करते हैं। a ऋण b पूरे का वर्ग, ये वाला फार्मूला आप पढ़ चुके हैं, a ऋण b पूरे का वर्ग इसके बराबर होता है a का वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग, इस तरह से होता है। चलिए इसमें देखते हैं यहाँ पे a की जगह में हमको क्या दिख रहा है, यहाँ से कंपेयर करते हैं तुलना, तो वर्गमूल 7 और b की जगह में क्या दिख रहा है वर्गमूल 3। अब इस a और b के मान को इस सर्व समीकरण में रखते हैं। चलिए रखिए, जहाँ a दिख रहा है वहाँ पे वर्गमूल 7 रखेंगे, जहाँ b दिख रहा है वहाँ पे वर्गमूल 3 रखते हैं। तो चलिए सर्व समीकरण में हम रखते हैं, तो a का वर्ग अर्थात हो जाएगा वर्गमूल 7 का वर्ग ऋण, यहाँ पे 2 है, ये 2 को रहने देते हैं, a का मान वर्गमूल 7, देखिए ये हो गया वर्गमूल 7 गुणा b दिया है वर्गमूल 3, ये हो गया वर्गमूल 3 धन b का वर्ग अर्थात वर्गमूल 3 का वर्ग, इस तरह से। केवल a और b के मान को इस सर्व समीकरण में हम रखे हैं। चलिए अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। वर्गमूल 7 इसका वर्ग है, माने 2 बार इसको गुणा करेंगे ऋण, अब देखिए हो जाएगा 2 वर्गमूल 7 और वर्गमूल 3, इसको हम अंदर में सीधा गुणा कर देंगे, 7 गुणा 3 वर्गमूल के अंदर में वर्गमूल 3 का वर्ग अर्थात इसका हो जाएगा वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3। देखिए आपको हम इस तरह से प्रश्न पहले बता चुके हैं, एक साथ वर्गमूल के रूप में आता है तो वर्गमूल हट जाएगा, केवल हो जाएगा ये 7 ऋण 2, इसका गुणा करेंगे 7 तिया 21 धन, इसको गुणा करेंगे वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 का, तो ये केवल 3 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे 7 है और यहाँ 3 है, तो 7 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 और उसके बाद है ऋण 2 वर्गमूल 21, ठीक है, ये आंसर होगा, इससे आगे और नहीं बढ़ा सकते अब।